धर्मराज महाराज का व्रत। राजा रानी और वह रहस्यमय बुढ़िया। बहुत पुरा समय की बात है, जब सूर्य अस्त होते थे, गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग मानते थे रात सिर्फ अंधकार नहीं, कर्मों की परीक्षा भी लाती है। हिमालय के तलेटी में एक राज्य था, धर्मगिरी। राजा का नाम था राजा हरिवर्धन और रानी थी रानी सुलोचना। राजा न्यायप्रिय पर कठोर थे। रानी कोमल हृदय की और व्रत में आस्था रखने वाली थी। राजमहल में सब सुख था, धन सेना सम्मान, पर संतान नहीं। रातों में रानी दीपक के सामने बैठकर चुपचाप रोती रहती। एक दिन महल में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने कहा, रानी, धर्मराज महाराज का व्रत करो, पर याद रखना यह व्रत आसान नहीं होगा। ब्राह्मण ने नियम बताए, सत्य बोलना, उपवास, किसी को द्वार से भूखा न लौटाना, अभिमान का त्याग। रानी ने व्रत स्वीकार किया। राजा बोले, व्रत से क्या होगा? रानी ने कहा, धर्म परीक्षा लेता है महाराज। व्रत की पहली रात तेज आंधी आई। महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, फटे कपड़े, कांपता शरीर। द्वारपाल ने भगाना चाहा। रानी दौड़कर आई और अपने हाथों से उसे भोजन दिया। बूढ़ी ने आंख उठाकर कहा, रानी, आज तुम पास हुई हो, और गायब हो गई। उसी क्षण यमलोक में धर्मराज बोले, पहला द्वार खुल गया। चित्रगुप्त ने लिखा, करुणा अंकित हुई। राजा हरिवर्धन धर्म तो करते थे, पर मन में गर्व था, मैं राजा हूँ। उन्होंने एक निर्दोष गांव वाले को दंड दे दिया। रानी ने रोका। राजा बोले, राजधर्म यही है। कुछ महीनों बाद राजा अचानक घोड़े से गिर पड़े, प्राण निकल गए। रानी विधवा हो गई, पर व्रत नहीं छोड़ा। राजा यमलोक पहुंचे। धर्मराज महाराज बोले, न्याय किया पर दया नहीं। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, यही तुम हार गए। राजा का पुनर्जन्म हुआ। राजा को कुत्ते की योनि मिली। अब वही लोग उसे पत्थर मारते जिन पर उसने राज किया था। रानी अब राज्य की रक्षक बनी। एक दिन एक कुत्ता महल के पास आया। रानी ने उसे रोटी दी। कुत्ते की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में वही बुढ़िया औरत बोली, जिसे तुम रोज रोटी देती हो, वही तुम्हारा राजा है। रानी ने अंतिम दिन व्रत पूरा किया। भूखे, गरीब, पशु सबको भोजन दिया। यमराज महाराज बोले, अब दोनों योग्य हो। राजा को मनुष्य की योनि मिली। राजा रानी फिर से एक साधारण घर में जन्मे। इस बार कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ करुणा। धर्मराज का व्रत दीपक जलाने से नहीं, द्वार खोलने से पूरा होता है। जो आज द्वार पर खड़ा है, वही कल तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा। बोलिए धर्मराज महाराज की जय।